गुड, वेरी आपने गुड। बोला था ना मैम क्वेश्चन नंबर रिवाइज 5 करने के लिए, तो मैम ओह गुड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, नींबू को निचोड़ते हैं ना ऐसे करके। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। मैम ये मस्कुलर फोर्स है। मैम इन यूज मस्कुलर फोर्स। ये इसमें क्या बताना आपने? एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, फिंगर्स। Ma'am, they use हाँ, muscular force एंड ऑन to ऑब्जेक्ट, extract the juice. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लेमन। Object lemon है। लेमन। दूसरा, दूसरा मैम इसमें force होगा ऑब्जेक्ट टूथपेस्ट। ऑब्जेक्ट टूथपेस्ट और आपका फिंगर से मस्कुलर फोर्स लग रहा है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स विद द फिंगर्स, फिंगर्स। with the fingers. थर्ड, बोलो। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, वो स्प्रिंग होती है ना, उससे एक लोड लटका और वो कील पे लगा हुआ है, तो फोर्स तो कील पे लग रहा है ना, कील पे जा रहा है आपका। और क्या है? स्प्रिंग वाइल, स्प्रिंग पे, सॉरी स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा है आपका फोर्स, और कौन लगा रहा है? हुक। इसमें आपका ना मस्कुलर फोर्स है, कोई आपका रोल नहीं है इसमें। पुशिश भी नहीं डी होगा ना, डी। मैम इसमें तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है क्योंकि वो जंप करता है ना ओवर द बार। हाँ, चेंज ऑफ स्टेट, और क्या है? स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। शेप चेंज हो जाती है एंड इट जंप्स, मतलब ये भी मस्कुलर ही फोर्स है जंप करने में। स्टेट चेंज हो जाती है। हाँ यस, स्टेट चेंज हो जाती है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। we have used a muscular force to hold the Name bucket. the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground floor in the hand. Anti-gravity. ऐसे बाल्टी उठा रहे हो ना, एंटी-ग्रेविटी फोर्स। मस्कुलर फोर्स आएगा, बट हाँ मस्कुलर कह सकते। मैम बोथ फोर्सेस। हाँ, discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. Discuss why the force acting on the bucket do not bring the change in the state of the motion. बिकॉज क्योंकि उसमें जो टू फोर्स है वो इक्वल है मैग्नेट में। यस मैम। तो मैम तो जो बकेट का वो होगा तो वो जीरो होगा। ऐसे मैम जीरो हो जाएगा मैम। क्या जीरो हो जाएगा? वो क्या है? वो का नाम लो। वो का जो मैम फोर्स एक्ट कर रहा है उस बकेट में मैम वो जीरो हो जाएगा। Gravity force and anti-gravity force both are equal in the opposite direction. मैम जो बकेट में वो फोर्स होगा वो जीरो होगा। जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। कब फोर्स जीरो होता है? When the force, two forces are acting on it on opposite direction in a equal amount. समझ में आ रहा है? तब जीरो हो जाता है। When the two forces are acting on an object on equal amount in opposite direction. Question number 7. Question number 7.
मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रो, हाँ मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा मैम क्योंकि हाँ, मैम उसमें very जब चार्ज हो जाएगा ब्लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। अलर्ट होके बैठिए सब लोग। ओनली 2-3 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग मी। मैम फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है रॉकेट में। Yes, ma'am. Force of gravity. मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा मैम ग्रेविटी। हाँ, 2 फोर्स कह रहा है ना, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। आप देखिए क्या कह रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नेम द 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस एक्टिंग हो रहे हैं। मैम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, 2 फोर्स। नाउ ये कम टू द फ्रिक्शन। मैम व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मैंने नहीं करा है आपको। फ्रिक्शन होता है जब ऐसे 2 चीजें आपस में रगड़ खाती हैं, उसको फ्रिक्शन कहते हैं एक्चुअली देसी लैंग्वेज में। ये ऐसे या ये फ्रिक्शन हो गया। अब फ्रिक्शन ये भी होता है जैसे ये यहाँ पे बैठा है, एक जमीन पे बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, तो इसके मॉलिक्यूल्स और अर्थ के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक्ड हो गए, तो अब आपको इसको हटाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना फोर्स लगाएंगे। अब ये तो डस्टर है, ऐसे हट गया, लेकिन जैसे बड़ा बक्सा रखा आपके घर में, उसमें मम्मी ने रजाइयां, बर्तन, ये वो जो चीजें नहीं यूज होती है सब भर दी। अब वो बक्सा वहां जमीन पे पड़ा रहा, तो अर्थ के मॉलिक्यूल्स और उसके मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक्ड हो गए बहुत। उसको वहां से खींचने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो वो क्योंकि वो फ्रिक्शन पैदा कर रहा है ना वहां पे, उसके लिए तो उसके एंटी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए पहली लाइन पढ़ी है, समरी में आप पहली लाइन पढ़िए। पढ़िए फर्स्ट लाइन। Friction opposes the relative motion between 2 surfaces in contact. It acts on the both the surface. दोनों surface पे act करता है ये। Friction depends on the nature of the surface in the contact. अगर बहुत smooth surface है, oily है, soapy है, तो वो वहां पे friction होगा ही नहीं, वो चलते जाएंगे, वो फिसल जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन जो है फ्रेंड भी और फो भी है, बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, सड़क पे फिसलते जाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होगा तो अब सोपी वाटर अगर स्पिल हो गया कहीं पर, पानी से साबुन से भरी बाल्टी निकल गई, तो आप लोग निकल जाओगे, हम लोग निकलेंगे तो शायद हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन, वी विल गेट स्लिप डाउन। तो फ्रिक्शन की बहुत जरूरत भी है। फ्रिक्शन, अगर जो स्पोर्ट्समैन है स्पाइक शूज क्यों पहनते हैं, बताओ कौन बताएगा? व्हाई डू स्पोर्ट्समैन वेयर स्पाइक शूज विद अ स्पाइक? Because it gives them better grip while running. क्या बोलो? ग्रिप, मैम ग्रिप देता है अच्छा। नहीं, आंसर में क्या लिखोगे? व्हाई डू स्पोर्ट्समैन वेयर शूज विद स्पाइक? हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Because the shoes give them better grip while running. Shoes to get them? Between the contact, better grip while running between the contact of नहीं नहीं, बिल्कुल ground नहीं. and shoes. It increases the friction. It increases the friction of the shoes and the ground, or they can stop
where they want to stop during playing. अगर मान लो उन्होंने इस पॉइंट पे कैच लेने के लिए स्टॉप करना है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप होते हुए आगे चले जाएंगे। क्यों, गलत कह रही हूं मैं? तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? Due to spikes, it increases the friction, or with this friction they can stop wherever they want to stop. अब अगर क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, वो रन लेने के लिए इधर से वहां तक भागा, ठीक है, अगर उसके शूज में वो ग्रिप नहीं है, उसके शूज में फ्रिक्शन नहीं है जमीन के साथ, तो वो अपने स्टॉप पे रुक ही नहीं पाएगा, वो फिसलता चला जाएगा आगे। तो वैसे शूज में भी होता है, लेकिन स्पाइक से ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, इट इंक्रीजेस। अब बोलो कौन बताएगा? Sportsmen use shoes with spikes because the shoes give better grip while running. This is because of force increase the shoes and the ground. Ma'am, Between the increase the- shoes and the ground. Force. Sportsmen use shoes with spikes, ma'am, because friction increases there, ma'am, and make them overslip. And they can stop wherever they want during the playing. अगर ये उनकी पावर नहीं रहेगी कहीं स्टॉप तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो शूज, उनका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। हम लोगों के शूज से भी अर्थ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन हमारा तो ठीक है, वी आर नॉर्मल पीपल, लेकिन उनका तो बहुत होता है ना। और why हवाई एरोप्लेन हैज गॉट बर्ड लाइक शेप? Why aeroplane has bird like shape? बताओ, ये बुक में भी दिया है, बुक से ढूंढ के बताओ। फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं जब गैस, बोलो, पढ़ो इसको बुक में। Ma'am, because ma'am it reduce fluid friction, and it helps फ्लूइड to फ्रिक्शन, reduce. क्योंकि एयर, जो भी चीज एयर में मूव करती है, एयर उसके ऊपर फ्रिक्शन डालता है। जो भी चीज, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, देखो आप बुक में पढ़िए। You know the air is very light and thin. बुक में पढ़िए, air is very light and thin. It exerts frictional force on objects moving through it. क्या exert कर रही है? Frictional force. Similarly, water and other liquid exert force on the friction when object move through it. In science, the common name of gases and liquid in fluids. So we can say the fluid exerts force of friction on the objects in the motion. Of the frictional force of an object in a fluid depends on the speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. उसकी shape पे भी depend करता है. It is obvious that when object move through fluids, they have to overcome friction acting on it. उसको उस friction से overcome होना पड़ता है. तो उसमें बहुत energy लगती है, efforts लगाने पड़ते हैं, तभी तो birds के पंख ऐसे होते हैं. So objects are given special shape to overcome that friction. समझ में आ रहा है? Overcome मतलब उस friction से दूर होने के लिए. इसको आप डिटेल में अच्छी तरह लिख के देना. और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, अगर ये मेज पे हमने टेढ़ी मेज करी तो किताब जो है खिसकती चली जाएगी. और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो एक चीज जगह पे रुका हुआ होता है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन. तो मैंने क्वेश्चन बताया था, पढ़ाया भी था, व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन बताएगा? व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन? Ma'am, because the sliding friction is already in motion and it didn't get enough time to get interlocked with irregularities of the surface. Very, very good. It does not get time to get interlocked with the molecule of the surface. क्योंकि वो स्लाइड होता जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है. In static friction, the molecule of both surface get strongly interlocked. अभी भी आप लोग लिख सकते हैं आंसर.
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. किसने आंसर दिया? क्या नाम है तुम्हारा? मैम सलोनी. ओ, सलोनी पाठक. You are sister of Sachin Pathak. No ma'am. हाँ. मैम साक्षी पाठक. अच्छा, मैं सोचा सचिन की सिस्टर है तुम. एनीवे, कोई बात नहीं. अब आपको बताना है, गिव 2 एग्जांपल टू शो द फ्रिक्शन इज फ्रेंड एंड फो. एक तो फ्रेंड हो गया, इसकी हेल्प से हम रुक सकते हैं, स्पिल नहीं होंगे, फिसलेंगे नहीं. चौक एक दूसरा हो गया. चौक जो है ब्लैक बोर्ड पे चलता है, वो फ्रिक्शन की वजह से चलता है. अगर चौक ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे और फ्रिक्शन नहीं होगा तो चौक नहीं चलेगा ब्लैक बोर्ड पे. और फो कैसे हो गया? फ्रिक्शन से मशीनें जब एक दूसरे से ऐसे होती है तो मशीन रिड्यूस हो जाती है, वियर एंड टियर हो जाती है मशीन. मशीनें खराब होनी शुरू हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शन जो है फ्रेंड भी है और फो भी है. इसका आंसर दिया होगा जो. Friction is sometimes undesirable. Friction can reduce by using lubricants. वो डालते हैं ना, ऑयलिंग डालते रहते हैं, lubricants. उसमें मैम जब मैम फ्रिक्शन होता है तो मैम हीट भी प्रोड्यूस होती है मैम, उसमें कुछ डैमेज भी हो जाता है मशीनों में. ये लिखा हुआ लास्ट समरी की लाइन लिखी. फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग द सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स. लिखा हुआ ना. तो वो सुटेबल शेप क्या दिया? एरोप्लेन के पंख वाले शेप दे दिया. अब हवाई जहाज जब आसमान में उड़ रहा होता है तो उसको बहुत हैवी रेन का भी सामना करना पड़ता है. कभी कभी तूफान आ जाते हैं, बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है. कभी कभी ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां वहां पे बर्फ मिल जाती है उसको. तो एरोप्लेन को तो बहुत तरीके से शेप देके बनाया जाता है. Any question in 2 chapters? Any question in these 2 chapters? मैम No, ma'am. इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग होता है जब एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बहुत क्लोज कांटेक्ट में आ गए तो एक तरीके से दे स्टिक विद ईच अदर, एक दूसरे से चिपक गए आकर के. वो इंटरमॉलिक्यूल हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया ना. जैसे बहुत देर तक एक बक्सा जमीन पर पड़ा है, तभी तो जब बक्सा रखते हैं तो उसके नीचे ईंटें रखते हैं, पहले रखते हैं ना. अगर बहुत देर तक एक बक्सा जमीन पर पड़ा रहता है तो उस जमीन की जो मिट्टी वहां जमा हो गई है और बक्सा, वो आपस में एकदम चिपक से जाते हैं. नहीं तो बक्से के नीचे रखने से पहले कभी ईंटें रखते हैं. अगर ईंटें नहीं रखते हैं तो पुराने गत्ते और ये पुराने जो ये आपके होते नहीं है कार्टन्स, बड़े बड़े कार्टन्स आते हैं, उसको बिछा के रख देते हैं ताकि वो जमीन के बिल्कुल कांटेक्ट में ना आ पाए. और एनी मैम पेड़ों को भी मैम, पेड़ों की मैम जड़ भी तो मैम मिट्टी को मैम इंटरलॉक कर लेती है. पेड़ों की जड़ तो मिट्टी को बांधती है. जहाँ पे पेड़ होते हैं वो मिट्टी बंधी रहती है. अगर पेड़ नहीं होंगी जड़ें तो मिट्टी बंधेगी नहीं, वो हवा में उड़ती जाएगी. आप गमले में भी पेड़ लगाते हो तो गमले की मिट्टी कितनी टाइट हो जाती है. थोड़े दिनों बाद उसकी खुदाई करके उसको एयर कर लिए करते हैं ना. आजकल मेरे घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, रोज के, पेंजी के और उसके गेंदे के. बहुत व्हाइट कलर के रोज, 5 रोज एक साथ खिले हुए हैं. तो बहुत सुंदर सुंदर फूल. मेरे साइड बालकनी में बहुत अच्छी वो आती है धूप, तो बहुत सारी पेंजी, पिटूनिया और रोज, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं आजकल. मैं रोज सुबह उठ के जाती हूँ, पहले अपनी बालकनी में फूलों को प्यार करती हूँ, प्लांट्स को प्यार करती हूँ, फूलों को. फिर वो और अच्छे लग रहे हैं मुझे. मगर बस जब तक सर्दियां, ये फूल सर्दियों के ही हैं,
गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है मेरी बालकनी में कि कम ही चीजें टिक पाती है। प्लांट्स को फिर उठाना पड़ता है, वहां से सीढ़ियों में रखती हूँ या कमरों में रखना पड़ता है, एकदम डायरेक्ट हीट बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ती है। फिर विंटर्स में अच्छा है। और हिबिस्कस, येलो कलर का हिबिस्कस, 8th क्लास में पढ़ा होगा ना हिबिस्कस, तुम लोगों ने लाल रंग का था। यस अब मैम। Yes, ma'am. मेरी बालकनी में एक येलो कलर का बहुत बड़ा हिबिस्कस खिला। अब दूसरी जो है वो बड काफी खुल गई है, वो